नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल। आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज़। जैसे कि आदमपुर चुनाव का माहौल बिल्कुल पूरी तरह से गर्म हो चुका है और यहाँ पे घोड़ला साहब की गाड़ी मौजूद है। कैमरामैन से दरखास्त करूँगा गाड़ी दिखा दें। घोड़ला साहब यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर छोटी सी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो उनसे कुछ चर्चा करूँगा, इस बारे में बातचीत करेंगे कि आखिर आदमपुर चुनाव के माहौल जो गर्म है इसके अंदर इनका क्या योगदान रहने वाला है। तो देखते हैं। घोड़ला साहब नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। तो जी आप सलेमगढ़ गांव में कैसे आना हुआ जी आपका? सलेमगढ़ तो चुनाव है भाई, और चुनाव में तो हमारी सबकी ड्यूटी लग रही है। हमारे MLA साहब है फरमाना साहब, इनकी भी लग रही है, और सभी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है। और मेरी वैसे तो पर्सनल ड्यूटी लाडवी और मोहब्बत ढानी है, बाकी मेरी पूरे हल्के के अंदर है। तो जैसे कि आदमपुर चुनाव का माहौल बिल्कुल गर्म हो चुका है और ऐसे में क्या है, बीजेपी पार्टी के भी काफ़ी नेता आ रहे हैं, वो भी घर घर दौरा करें, जैसे आप कांग्रेस पार्टी के नेता करें वैसे भी घर घर दौरा करें और कुछ जातिगत समीकरण भी साधे जा रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जातिगत समीकरण, जाति पाति की बात तो देख बीजेपी करती है, कांग्रेस पार्टी कभी जाति पाति की बात नहीं करती। और हमारे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, जिन्होंने 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कोई जात की बात नहीं करी, ना पात की बात करी। उन्होंने तो एक विकास की बात करी और विकास किया। अभी थोड़ी देर पहले मैं यही बात कर रहा था कि आज भव्य बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ, भाई न्यू बताओ वोट किसका नाम के मांगने लग रहे? वे वोट मांगे चौधरी भजनलाल जी के नाम के, जो 95 तक CM रहे। 95 के बाद में 27 साल होगी। न्यू बताओ भाई, 27 साल के बीच में कुलदीप बिश्नोई जी ने खुद की राजनीति करी है, MP भी रहा है, MLA भी रहा है। न्यू बताओ, आपका नाम के वोट मांगने चाहिए या चौधरी भजनलाल जी के नाम के वोट मांगने चाहिए? और हम वोट किसका नाम के मांगने लग रहे हैं? हम वोट आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, जिन्होंने 10 साल के अंदर विकास किया, थर्मल पावर प्लांट लगाए, कितनी यूनिवर्सिटियाँ खोली, कितने स्कूल बनाए, कितनी सड़कें बनाई, बहुत सारे काम किए। हम उनके नाम के वोट मांग रहे हैं जी। वोट चौधरी भजनलाल जी के नाम पे ही नहीं बल्कि ओम प्रकाश धनखड़ जी आए थे, उन्होंने मोदी के करिए के पे भी वोट मांगे थे, सेंटर सरकार की राजनीति को लेकर, सेंटर सरकार के करिए भी बताए थे। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? एक कार्य को यहाँ पर बैठे है के बेरा को, देखो मैं सभी का नहीं कहता भाई, देखो ये गाम राम है, के बेरा को बीजेपी पार्टी सम्मति रखता हूँ, मेरे पास आ गया हो। हम कहते हैं कि बीजेपी का साथी एक काम गिनाए। देखो सुनो बात, जैसे कि हम मेरे परिवार के अंदर, जैसे कुमार समाज का ये हमारा घर है, यहाँ पर हम बैठे हैं, ठीक है, और महेंद्र जी भी हमारे बैकवर्ड से हैं, ठीक है, महेंद्र जी धर्मवीर तो भाई हमारा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब के समय में क्या क्या काम किए। 100 वर्ग गज के प्लाट दिए, 3,92,000। इन्होंने 1 इंच ज़मीन भी अगर किसी को दी हो तो। दूसरी बात, बैकवर्ड के भाइयों के लिए 50 रुपये से लेके पहली से 12वीं तक, 50 रुपये से लेके 600 रुपये तक वजीफा दिया हुड्डा साहब ने। इन्होंने अगर 50 से 51 किया हो, 600 से 625 किया हो, बल्कि ने काटने का काम किया। पहले वो वजीफा था बच्चों का, वो स्कूल में मिलता था, इन्होंने क्या कर दिया, चंडीगढ़ कर दिया, ताकि गरीब आदमी धक्के खा के घर बैठ जाए, वजीफा नहीं बढ़ाया। तीसरी बात, जैसे कि मकान बनाने की बात है, हमारे समय में मकान बहुत ज़्यादा बने। खाद्य सुरक्षा कानून कांग्रेस पार्टी के समय में लेके आए, हर गरीब को जिसका 5 किलो ज़मीन थी उससे कम सबको अनाज मिलता था। 35 किलो अनाज गुलाबी कार्ड को, 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति, कोई भी लेना चाहे, उसके साथ दाल, चीनी, तेल। इन्होंने दाल, चीनी, तेल सारा सौदा बंद कर दिया, ठीक है। तो जैसे कुलदीप जी कहते हैं कि कांग्रेस छोड़ने की वजह बताते हैं कि उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उन्हें कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, कुलदीप जी का तो सम्मान का बेरा नहीं भाई। 2005 में कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को CM बना दिया था, उसने जब भी कांग्रेस छोड़ दी। उसके बाद में BSP में चल गए, आपकी अलग पार्टी बना ली, फिर BSP में चल गए, फिर BJP में चल गए, फिर उल्टे कांग्रेस में आ गए। अब जो इन्होंने छोड़ा है, इन्होंने मैंने भी उनका बयान देखा था कि मैं उदय भान का कारण कांग्रेस छोड़ दी, कि उदय भान को अनुभव नहीं है। भाई उसको तो अनुभव है, उनकी कोई जन्मजात थोड़ी है कोई बात, उनको तो अनुभव है, और अनुभव कारण अगला इतना ऊंचा तक गया है। अरे कुलदीप जी को पूछना चाहता हूँ,
तय तो बहुत बड़ा आदमी रह लिया, चौधरी भजनलाल जी का बेटा है, और तू तो चौधरी भजनलाल जी का नाम जमीन में मिटा दिया उसने। तो कहाँ उनकी कितनी बड़ी चीज़ थी, और आज कुछ भी नहीं है। आप ये देखो, अगर चौधरी भजनलाल की विरासत को कुलदीप बिश्नोई अगर संभाल के रखता तो 28,000 वोटों से भव्य बिश्नोई लोकसभा में नहीं हारता। और आज मैं लिख के देता हूँ, लिख लो, 28,000 में तो लोकसभा में हारा था, भव्य बिश्नोई 30,000 वोटा से हारेगा और भाई जयप्रकाश 30,000 वोटा से यहाँ से जीतेगा। आज लिख लो, लोगों ने मन बना रखा है, खासकर बैकवर्ड के आदमी जिनकी पुरानी खाते आने लग रही है लोग कि हमने बैकवर्ड के लिए किया। मैंने कहा बताओ भाई, कोई भी चीज़ अगर भजनलाल जी तो चला आज दुनिया में नहीं, हम नाम नहीं लेंगे, कुलदीप बिश्नोई जी बताए कि हमने बैकवर्ड के लिए क्या किया। हुड्डा साहब ने आज से 6 महीने पहले विधानसभा में, जो आज एक क्रीमी लेयर का बहुत बड़ा मुद्दा है, आप भी जानते हो पत्रकार भाइयों, हमारे क्रीमी लेयर का हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें हमारे बच्चे नौकरी लगते थे। आज अगर किसी का बच्चा चपरासी लग गया तो आपका पोते की बाट मत देखना, नहीं लगेगा। क्रीमी लेयर के ऊपर हुड्डा साहब विधानसभा में बोले थे कि भाई 10 लाख रुपये इनकम का सर्टिफिकेट होना चाहिए क्रीमी लेयर का, तो खट्टर साहब ने साहब मना कर दिया। अगर कुलदीप बिश्नोई अगर अपना हितैषी होता तो उस दिन विधानसभा के अंदर खड़ा होकर ये कहता कि भाई अगर खट्टर साहब आप नहीं मानते तो मैं बैकवर्ड के लिए मेरा इस्तीफा देता हूँ। अगर उस दिन अगर इस्तीफा देता नहीं तो हमारा ही फर्ज बनता था कुलदीप को वोट दे। तो देखो न्यू बताओ कर्या के, जब हुड्डा साहब बोलने लग रहा है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, और कुलदीप बिश्नोई बैठा बैठा देखने लग रहा है, तो मैं कहता हूं कि कुलदीप बिश्नोई को बैकवर्ड आज नकार चुकी है, बिल्कुल नकार चुकी है। चलिए जी, एक और अंतिम सवाल है। जैसे भाजपा के मंत्री जनसभाएं करते हैं और कहते हैं कि हमारी मौजूदा सरकार है, अभी सरकार हमारी चल रही है, ऐसे में 2 साल में हम क्षेत्र के लिए जो कार्य पीछे नहीं कर पाए अभी करेंगे, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप ये बताओ, मैं जनता से कई बार सवाल कर लेता हूँ, पूछता हूँ, ये कहते हैं कि हमारी 8 साल तो सरकार को हो गए, 2 साल हमारे और बच रहे हैं। 2 साल क्या है, 8 साल में अगर हम इतने आदमी यहाँ पर बैठे हैं, मैं इनमें से पूछ लेता हूँ, कई बार कोई भाई नो कह दे भाई 2 साल बच रहे हैं, मैं कहता हूँ दावे के साथ कहता हूँ भाई 2 साल तो बच रहे, मैं मानूँ सरकार के, पर तो 8 साल में तुमने क्या कराया भाई? 8 साल में 20 आदमी तुम यहाँ पर बैठे हो, मैंने एक आदमी को न्यू गिना दो कि मैंने फलाना आदमी से ये काम करा लिया, फलाना आदमी से अपना आप कोई काम हो गया, वह एक अलग बात है भाई। अगर किसी से काम कराया है तो मैं भी कहता हूँ उसका धर्म बनता है कि उसको वोट दो। मैं भी कहता हूँ अगर किसी ने काम ही नहीं कराया तो 2 साल क्यों, 20 साल बच रहे हो भाई। बचना क्या था, जब हमारा को काम ही को नहीं आवे। सरकार कौन सी अपनी है? सरकार अपनी वह होती है जो अपना काम आवे, जो काम ही नहीं आवे अपनी सरकार क्या की है? सरकार तो फिर यूपी में बन रही है, सरकार तो राजस्थान में बन रही है, सरकार तो पंजाब में बन रही है, कोई एक आदमी का नाम थोड़ा सरकार। तो 2 साल है कोई मतलब नहीं है, या तो जाने वाली सरकार है और हुड्डा साहब और कांग्रेस पार्टी आने वाली सरकार है। मेरी सभी भाइयों से, 36 बिरादरी के भाइयों से अपील है, आपके चैनल के माध्यम से 3 तारीख को कांग्रेस पार्टी का सामने वाला बटन दबा के भाई जयप्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजय बनाना। ठीक है जी, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एक्स एमएलए रामनिवास घोड़ला जी, जिन्होंने अपना कमेंट्स रखा आप लोगों के सामने। आप भी अपने कमेंट्स हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं संदीप नोखवाल, कैमरामैन सतपाल झंडा के साथ। जय हिंद।